and welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we are going to study the 4th chapter of your book Moments. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools. In this section we will read this lesson with explanation. So let us start. But before that, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा माना जाता है कि मूर्ख बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनसे सिर्फ बुद्धिमान लोग ही निपट सकते हैं, उनके साथ मैनेज कर सकते हैं. Who are the fools in this story? इस कहानी में हम देखेंगे कि फूल्स हैं कौन एंड व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या होता है. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर इडियट्स. किंगडम ऑफ फूल्स होता है मूर्खों का एक देश है, एक राज है, जहाँ उसके मिनिस्टर और उनका किंग राजा दोनों ही इडियट्स होते हैं, दोनों ही मूर्ख होते हैं. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. जैसा दूसरे राज शासन कर रहे होते हैं उस तरह से वो शासन नहीं करना चाहते, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो उन्होंने कुछ डिफरेंट करने के लिए क्या किया, दिन को रात और रात को दिन में बदल दिया. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. एक ऑर्डर निकाल दिया, आदेश निकाल दिया पूरे राज्य में कि सभी लोग, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, रात में सभी जगेंगे. टिल देयर फील्ड्स, अपनी खेतों की बुआई जुताई करेंगे, खेतों में काम करेंगे. एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपना सारा काम रात के अंधेरे में ही करेंगे, आफ्टर डार्क. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और रात भर लोग काम करेंगे और जैसे ही सूर्योदय होगा, सुबह होगी, सभी बेड पे चले जाएंगे सोने के लिए. ऐसा एक आदेश उस मूर्ख राजा ने अपने राज्य में निकाल दिया. Anyone who disobeyed would be punished with death. और उस आदेश में ये भी लिखा था कि जो भी इस कानून का, इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी, डेथ पनिशमेंट. द पीपल डिड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. तो मौत से डरने की वजह से, मौत की डर की वजह से सभी लोग उस आदेश का पालन करने लगे. द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. और राजा और उनका मिनिस्टर दोनों ही काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया. सभी लोग उनके ऑर्डर को पालन करने लगे, रात में काम करने लगे और दिन में सोने लगे. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य उस शहर में आता है. It was a beautiful city. बहुत खूबसूरत शहर है. It was broad daylight. और बिल्कुल भी दिन के उजाले में वो आए हैं वहाँ. But there was no one about. लेकिन कोई भी आसपास दिख नहीं रहा होता है. Everyone was asleep. सभी सो रहे होते हैं. Not a mouse stirring. एक चूहा भी दौड़ भाग नहीं कर रहा होता है. Even the cattle had been taught to sleep by day. और मवेशी, यहाँ तक कि मवेशियों को भी उन्होंने दिन में सोने के लिए ट्रेन कर रखा था, सिखा रखा था. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. और वो दोनों ही अजनबी, गुरु और शिष्य, काफ़ी सरप्राइज है और पूरे दिन वो शहर में घूमते रहे शाम तक,
when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और अचानक से जैसे ही दिन ढलता है, शाम होती है, पूरा शहर जग जाता है और अपने काम में लग जाते हैं सब के सब। द टू मेन वेयर हंग्री, दोनों ही अजनबी काफ़ी भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वेयर ओपन, और जबकि दुकान खुल गया था, दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, कुछ ग्रोसरीज आइटम खरीदने दुकान पे जाते हैं। टू दियर एस्टोनिशमेंट, और आश्चर्य में वो पड़ जाते हैं, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू, और वो आश्चर्य में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि सभी सामान का बस सेम प्राइस होता है। अ सिंगल डूडू, एक ही डूडू में सारा सामान बिक रहा होता है। डूडू एक करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, डॉलर है या पाउंड है, उस तरह से डूडू भी एक उनका करेंसी है। वेदर दे बाउट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना, चाहे वो चावल खरीदें या बनानास खरीदें, इट कॉस्ट ए डूडू, बस सिंगल डूडू ही उनका प्राइस होता है। द गुरु एंड हिज डिसिपल वेयर डिलाइटेड, गुरु और शिष्य दोनों ही खुश होते हैं कि यहाँ सामान तो काफ़ी सस्ता है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, कभी कहीं भी ऐसा उन्होंने नहीं सुन रखा था, नहीं देख रखा था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, एक ही रुपये में, एक ही डूडू में सारा सामान उन्हें मिल जाता है। वेन दे हैड कुक्ड एंड ईटेन, और खाना बनाने के बाद जब वो खाना खा लेते हैं, द गुरु रियलाइज, गुरु को समझ में आता है, दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये जो राज्य है, ये देश है, ये मूर्खों का देश है, मूर्खों का राज है। एंड इट वुडंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और वहाँ रहना बुद्धिमानी नहीं होगी उनके लिए। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, और गुरु कहते हैं कि ये उनके लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। लेट अस गो, चलो चला जाए यहाँ से। ही सेड टू हिज डिसिपल, अपने शिष्य को कहते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य है वो बिल्कुल भी उस जगह को, उस शहर को छोड़ना नहीं चाहता है। एवरीथिंग वॉज चीप देयर, चीप हियर, सब कुछ काफ़ी सस्ता है, तो कम पैसे में अधिक से अधिक खाने को उसे मिलता है, वो थोड़ा सा लालची लग रहा होता है। ऑल ही वांटेड वाज गुड एंड चीप फूड, वो क्या चाहिए उसे, अच्छा भोजन चाहिए और सस्ते में चाहिए। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, गुरु उसको समझाते हैं कि ये सभी मूर्ख हैं यहाँ। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और इस तरह की स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आपको पता नहीं है कि अगले ही वक्त में वो आपके साथ क्या कर सकते हैं। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, ये बिल्कुल भी जाहिल गंवार मूर्ख लोग हैं। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन गुरु की बात को वो बिल्कुल भी सुनता नहीं है और मना कर देता है उनके साथ जाने से। ही वांटेड टू स्टे, वहाँ वो रहना चाहता है। द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड, और लास्ट में गुरु सोचते हैं कि चलो छोड़ो इसको, और अकेले ही वो चले जाते हैं उस जगह को छोड़ के। उसको कहते हैं डू व्हाट यू वांट, चलो जो आपको करना है आप करो, आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, चले जाते हैं। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल शिष्य तो वहीं रह जाता है। एट हीज फिल एवरीडे, और पूरा पेट भर भर के खूब खाता है वहाँ। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रीव फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और वहाँ केला, घी, चावल, गेहूँ सब कुछ खा के बिल्कुल सांड की तरह, जो गली में सांड है, सड़क पे सांड, मोटे ताजे सांड घूमते हैं, उस तरह से मोटा हो गया है उनका शिष्य खा खा के। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, और एक दिन क्या होता है,
दिन के उजाले में ही एक चोर एक व्यापारी के घर में चोरी कर लेता है। He had made a hole in the wall, दीवार में एक छेद बना देता है। And sneaked in, उस छेद से वो अंदर चला जाता है। And as he was carrying out his loot, और लूट का सामान, चोरी का सामान लेके जैसे ही वो बाहर आ रहा होता है, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो दीवार, उस पुराना घर होता है, उस पुराने घर का दीवार उसके सिर पे गिर जाता है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो दब के वहीं मर जाता है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, चोर का भाई राजा के पास दौड़ के जाता है और उनसे शिकायत करता है। योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशियंट ट्रेड, कहता है कि माई लॉर्ड, जब मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा होता है, ए वॉल फेल, पुराना धंधा क्या है? चोरी, और वो अपना वो चोरी कर रहा होता है, ऐसा कहता है। ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उस पर गिर गया और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और जिस भी मर्चेंट, जिस भी व्यापारी का वो घर है, उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए, वही दोषी है हमारे भाई के मरने का, डेथ का। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे तो मजबूत और अच्छा दीवार बनाना चाहिए था। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, अब बिल्कुल जिसने हमारे भाई के साथ गलती करी है उसको सज़ा दीजिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और ये जो न्याय हुआ है हमारे भाई के साथ, तो उसकी फैमिली को कंपनसेट करिए, यानी मुआवजा दीजिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, और राजा कहता है, वो तो मूर्ख राजा होता है, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, जस्टिस किया जाएगा। डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही उस हाउस ऑनर को, जो जिस मर्चेंट का, जिस व्यापारी का वो घर होता है, उस व्यापारी को बुला लेता है। समन मीन्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन, किसी को बुलाने के लिए, ऑफिशियल कॉल। When the merchant arrived, और जब व्यापारी आता है, द किंग क्वेश्चन हिम, राजा उससे पूछता है, व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच, योर हाइनेस, वो बताता है, माय लॉर्ड, ये मेरा नाम है। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बॉगल्ड योर हाउस, क्या तुम घर में ही थे जब वो जो चोर जो मर गया आपके घर के अंदर चोरी किया? यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम, वो दीवार में छेद करके अंदर आया और दीवार कमज़ोर था, उसके ऊपर ही गिर गया और वो मर गया। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, वो अपना सच सच बात बता दिया व्यापारी। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू। और राजा कहता है कि तुम्हारा दीवार एक आदमी की जान ले लिया है, इसका मतलब कि यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी की जान ली है। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तो तुम्हें पनिश करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो व्यापारी बेचारा कहता है राजा को, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने तो वो दीवार बनाया नहीं। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, जिस आदमी ने इस दीवार को बनाया तो कल्प्रिट तो वही है, वो दोषी है, मैं कैसे दोषी हो सकता हूँ। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, यू शुड पनिश हिम, और जिसने उस दीवार को बनाया और गलत तरह से बनाया तो उसको आपको पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम।
और वो व्यापारी कहते हैं कि ये दीवार मेरे पिताजी के समय में बना हुआ है। आई नो द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, वो नज़दीक में ही रहता है, जिसने उस दीवार को मेरे पिताजी के समय में बनाया था। What kind of a wall is this that you built? The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. और व्यापारी की बात सुन के उस राजा ने तुरंत अपना मैसेंजर भेजता है उस आदमी को, ब्रिकलेयर जिसने दीवार बनाया था, उस आदमी को बुलावा भेजता है और आने के बाद उसे कहता है, दे ब्राउट हिम टायर्ड हैंड एंड फुट, हाथ पांव बांध के उसको राजा के पास हाजिर किया जाता है। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, और राजा उससे पूछता है कि क्या इस व्यापारी के पिताजी के टाइम में तुमने ही वो दीवार बनाया था? यस माई लॉर्ड आई डिड, और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ही बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस तरह का दीवार बनाए थे? इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी पे गिर गया ये दीवार, एंड किल्ड हिम, उसे मार डाला। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, तो तुम्हें भी डेथ पनिशमेंट मिलेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सिक्यूशन, और उससे पहले कि राजा उसे फांसी पे चढ़ाने का ऑर्डर करे, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो गरीब दीवार बनाने वाला, ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री उसको कहता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया मेरी बात सुन लिया जाए मुझे फांसी देने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सही है कि मैंने इस दीवार को बनाया था। एंड इट वॉज नो गुड, और वो अच्छा बन भी नहीं पाया था, ये भी सही है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैं दीवार बना रहा था तो मैं कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था, मेरा पूरा ध्यान उस दीवार बनाने में नहीं लगा था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल, मुझे बिल्कुल याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग। एंकलेट्स जिंगलिंग, जो वीमेन अपने पाँव में, पैरों में पहनती हैं पायल, और चलते समय वो बजता है, जिंगलिंग, झुनझुन बजता है। तो उस झनकार, पायल की झनकार सुन के, और वो कहता है मिस्त्री, दीवार बनाने वाला मिस्त्री, कि जब मैं दीवार बना रहा था उस दिन एक डांसिंग गर्ल अपने पैर में पायल बांधे वो दिन भर उस रास्ते से आती जाती रही थी, और उस पायल की झनकार सुन के, पायल की आवाज़ सुन के मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैं डिस्टर्ब हो गया था, और मैं दीवार बनाने में खुद को फोकस नहीं कर पाया। एंड आई कुडंट कीप माई आइज ऑन माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर सी लिव्स। और वो कहता है कि उस डांसिंग गर्ल को आपको बुलाना चाहिए, क्योंकि उसके ही वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। यू आर राइट, द केस डीपेंस। राजा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और केस और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट अस गेट दैट डांसर वेयर एवर सी इज। और फिर डांसर को बुलाने की बात करता है राजा। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। राजा के दरबार में वो डांसिंग गर्ल आती है, अब तो वो काफ़ी बूढ़ी हो गई है, बेचारी थरथरा रही होती है डर से। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल? डिड यू सी हिम
यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। और राजा पूछता है कि क्या आपको याद है जब ये आदमी दीवार बना रहा था उस समय आप स्ट्रीट में, उस गली में अप एंड डाउन कर रहे थे? वो कहती है यस माई लॉर्ड, मुझे याद है बिल्कुल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। तो कहता है कि उस समय आप यंग थी और पायल बजाते हुए गली में आ रही थी, जा रही थी, इसके वजह से, तुम्हारी पायल की आवाज़ की वजह से ये आदमी डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसने बिल्कुल भी ख़राब तरीके से दीवार बना दिया, आज जिसके वजह से एक मृत्यु भी हो गई एक आदमी की। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, एक गरीब चोर के ऊपर ये दीवार गिर गया और वो मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तो तुमने तो एक इनोसेंट मैन की जान ली है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, कुछ देर के लिए वो सोचती है डांसिंग गर्ल और कहती है वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे याद आ गया कि मैं क्यों उस दिन उस गली में बार बार आ जा रही थी, अप एंड डाउन कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने उस गली में रहने वाले एक ज्वेलरी को कुछ गोल्ड दिया था अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रेल, और बहुत ही आलसी किस्म का वो आदमी है। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day। और वो दिन भर मुझे बार बार कुछ देर पे बुलाते रहा कि थोड़ी देर बाद आ जाओ, थोड़ी देर बाद आ जाओ, अभी देते हैं, अभी देते हैं, और इसलिए मुझे पूरे दिन उसके घर आना जाना पड़ा। He made me walk up and down to his house a dozen times, दर्जनों बार उसने बुलाया मुझे, इसलिए मुझे उस गली में बार बार आना जाना पड़ा था। That was when this bricklayer saw me, और उसी समय इस ब्रिकलेयर ने, दीवार बनाने वाले मिस्त्री ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये तो मेरी गलती नहीं माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो उस शैतान गोल्ड स्मिथ का काम है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, और राजा को लगता है कि ये डांसिंग गर्ल तो इनोसेंट है, ये बिल्कुल सही बात कह रही है। वेगिंग द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और राजा कहता है कि रियल कल्प्रिट को बुलाया जाए। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, और ऑर्डर करता है कि जहाँ भी वो गोल्ड स्मिथ छुपा है उसको मेरे पास हाजिर करो एट वंस। द किंग्स bailiffs सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, और राजा के जो सिपाही हैं, जो उसके आदमी हैं, राजा के आदमी, वो गोल्ड स्मिथ को खोजने निकल जाते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपने दुकान के ही कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell, और जब अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को जब ये गोल्ड स्मिथ सुनता है तो उसके पास भी कुछ कहने के लिए अपना स्टोरी है। वो कहता है माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सही है कि मैंने इस डांसर को बार बार अपने घर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई couldn't finish मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई finished द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स,
और मैंने इसलिए ऐसा किया, बार बार इसे बहाना बनाना पड़ा, क्योंकि मैं एक धनी व्यापारी का ऑर्डर ले चुका था और उसका सामान मुझे पहले बना के देना था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी थी, एंड दे वुडंट वेट, वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता है धनी आदमी कितने इम्पेशेंट होते हैं। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall। और राजा कहते हैं कि वो कौन सा रिच मर्चेंट है, कौन सा वो धनी व्यापारी है जिसके वजह से ये डांसिंग गर्ल है, पुअर वुमेन्स, उसकी ज्वेलरी बनाने में डिले हुआ आपको, और वो दिन भर अप एंड डाउन करती रही, जिसके वजह से ब्रिक लेयर का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होता है और वो गलत दीवार बना देता है, और उसके वजह से विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल हिम, जो एक इनोसेंट आदमी पर गिर जाता है वो दीवार और उसे मार डालता है। कैन यू नेम हिम, उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ उस मर्चेंट का नाम बताता है। And he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen, और वो रिच मर्चेंट वही है जिसके घर में चोरी करते हुए दीवार से दब के वो चोर मर जाता है। Now justice had come full circle, जस्टिस तो बिल्कुल फुल सर्किल घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है। दो द किंग बैक टू द मर्चेंट, फिर से सबसे पहले उस मर्चेंट को बुलाया गया और फिर से वो मर्चेंट पे ही सारा एविडेंस आ जाता है। व्हेन ही वॉज र्यूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, इट वाजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट। और उसे पकड़ के बुरी तरह से लाया जाता है राजा के पास। तो राजा के पास वो गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए बताता है कि माय लॉर्ड, ये आई एम एन इनोसेंट पर्सन, मैं तो इनोसेंट हूँ, और इट वाज नॉट मीन बट माय फादर, वो तो मैं नहीं था, वो तो मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी आइटम्स के लिए ऑर्डर किया था, और वो तो अभी नहीं है, अब तो वो मर चुके हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, लेकिन राजा क्या करते हैं, अपने मिनिस्टर को कंसल्ट करते हैं और इस विषय पे एक डिसीजन लेते हैं और बताते हैं इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सही है कि तुम्हारे फादर ही ट्रू मर्डरर हैं, बट ही इज डेड, लेकिन वो तो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके जगह पे किसी और को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, उस क्रिमिनल फादर का सारा प्रॉपर्टी तुम ही इंजॉय कर रहे हो, उत्तराधिकारी तुम ही हो, तुम्हारे हिस्से में आया है उनकी सारी प्रॉपर्टी। हिज रीचेज एज वेल एज हिज सिंस, तो उनकी जो प्रॉपर्टी आई, उनके जो धन संपत्ति आए, तो उनके किए हुए सिंस जो अपराध हैं वो भी तुमको ही लेना पड़ेगा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, पहले ही विजिट में जब मैंने तुम्हें देखा था मैं समझ चुका था कि यू आर द रियल कल्प्रिट, ऐसा कहता है राजा। दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम यू मस्ट डाई, तुम ही इस क्राइम के जड़ हो और तुम्हें यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना पड़ेगा।
एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा ऑर्डर करता है कि फांसी के लिए एक नया तख्त बनाया जाए। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, तो राजा के जो आदमी थे सर्वेंट्स, वो उस स्टेक को पूरी तरह से शार्पन कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं। It occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin. तो मिनिस्टर को ये ख्याल आया कि इस स्टेक के अनुसार ये जो मर्चेंट है वो पतला दुबला है, उसमें फिट नहीं बैठेगा। He was too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. और राजा को वो रिक्वेस्ट करता है उनका मिनिस्टर, द किंग टू वरीड अबाउट यू, राजा भी इस बारे में चिंतित होता है। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, और फिर कहता है अब क्या करना चाहिए। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा आदमी को ढूंढा जाए जो इस स्टेक में फिट बैठता हो, मोटा ताजा हो। द सर्वेंट्स वेर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन। चारों तरफ, टाउन के चारों तरफ सर्वेंट्स भेजे गए ढूंढ के लाने के लिए वैसे मोटा ताजा आदमी जो इसमें फिट बैठे इस तख्त पे। For a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और राजा के सर्वेंट्स की नज़र उस गुरु के शिष्य पे पड़ी जो केले, चावल, व्हीट और घी खा के काफ़ी मोटा ताज़ा तंदुरुस्त हो गया था। उसी को राजा के आदमियों ने पकड़ लिया। वाट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी, ही क्राइड। तब वो उसी से चिल्लाने लगा कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू बट इट्स द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, दे सेड। लेकिन राजा के आदमी उसको बताते हैं कि ये सही है कि आप इनोसेंट हो, सन्यासी हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये राजा का ऑर्डर है कि एक आपकी ही तरह फैट मोटे ताजे आदमी को पकड़ के लाना है जो उस फांसी के तख्त पे फिट बैठे, जिसे फांसी दिया जा सके। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फांसी के जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था उस तक उसको पकड़ के लाते हैं राजा के आदमी। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, और तब उस शिष्य को अपने गुरु के शब्द याद आते हैं। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स। गुरु कहा करते थे कि गुरु ने कहा था उससे कि ये सिटी ऑफ फूल्स है, मूर्खों का शहर है ये। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता कि नेक्स्ट ही मोमेंट में ये क्या डिसीजन ले पाएंगे, ये क्या कुछ कर सकते हैं, किसी को पता नहीं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो डेथ का इंतज़ार कर रहा होता है, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो अपने दिल में, अपने मन में अपने गुरु को वो याद करता है शिष्य मरने से पहले। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और वो प्रार्थना करता है अपने गुरु से कि वो जहाँ कहीं भी हों उसकी ये प्रार्थना वो सुन लें। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, और गुरु सिद्ध गुरु थे, वो सब कुछ देख सकते थे
कहीं भी दूर बैठे। ही हैड मैजिक पावर्स, बिल्कुल मैजिक पावर्स था, जादू शक्ति थी उनके पास। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वो सब कुछ देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव द डिसिपल, वो जल्दी ही आ गए अपने शिष्य की रक्षा करने, शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जो खाने के लालच में पड़ के, लव ऑफ फूड के वजह से अपनी जान को आफत में डाल दिया था। डेंजरस कंडीशन में, डेडली कंडीशन में वो फंस चुका था। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचते हैं, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, अपने शिष्य को वो डांटते हैं। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और उसके कानों में भी कुछ कहते हैं धीरे से। देन ही वेंट टू द किंग, तब वो राजा के पास जाते हैं। एंड एड्रेस्ड हिम, राजा को कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। और राजा को पूछते हैं कि हे राजन, आप तो सबसे बुद्धिमान राजा हैं, आप ये बताओ कि महान कौन है, गुरु या शिष्य? राजा बताते हैं, गुरु। नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट। तो वो कहते हैं कि पहले मुझे फांसी पे चढ़ा दो, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और हमारे शिष्य को मेरे बाद फांसी दो। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. You brought me here first, put me to death first, not him. और जब अपने गुरु की इस बात को शिष्य सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो तुरंत में चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे पहले फांसी दे दो, क्योंकि मुझे पहले लाया गया पकड़ के फांसी देने के लिए, तो मैं पहले मरना चाहता हूँ, हमारे गुरु पहले नहीं मरेंगे। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। और गुरु और शिष्य आपस में ही झगड़ने लगते हैं और दोनों कहते हैं कि उसे ही पहले फांसी दे दिया जाए। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर। और किंग कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो काफ़ी पजल्ड हो गया था, पता नहीं चल रहा था क्यों मरने के लिए, वाई दे आर सो ईगर टू डाई, मरने के लिए इतना बेचैन क्यों है हो गए अचानक से लोग। ही आस्क्ड द गुरु, वाई डू यू वांट टू डाई, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक। और राजा गुरु को पूछते हैं कि आप क्यों मरना चाहते हो? मैंने तो उसे पकड़ के बुलाया क्योंकि मुझे एक फैट आदमी चाहिए था जो इस स्टेक को शूट कर सके। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। लेकिन गुरु कहते हैं मुझे ये सब बात नहीं सुनना, आप पहले मुझे फांसी दे दो बस। वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। और राजा को लगता है कि ये दोनों मरने के लिए इतने बेचैन हैं, इतने उत्सुक हैं, इसका मतलब कुछ मिस्ट्री है, कुछ रहस्य है इसके पीछे। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, आस्क द गुरु। और गुरु को राजा पूछता है कि वो मिस्ट्री मुझे आप बताइए, क्यों आप दोनों मरना चाहते हैं। तो राजा एक कंडीशन, गुरु इस कंडीशन पर राजा को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो उन्हें पहले फांसी देगा। द किंग गेव हिम हिज सॉलेम वर्ड। किंग उन्हें वर्ड अपना दे देता है, प्रॉमिस करता है कि हाँ ठीक है। द गुरु टूक हिम असाइड, गुरु उसे साइड में ले जाते हैं, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, अपने उनके सर्वेंट से आगे, ताकि वो सर्वेंट ना सुन सकें। एंड विस्पर टू हिम, और उनके कान में कहते हैं, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ,
आपको पता है क्यों हम अभी मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, दोनों एक साथ, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस। हम लोगों ने तो पूरा संसार घूमा है, लेकिन इस तरह का शहर बिल्कुल भी नहीं कहीं देखा। और ए किंग लाइक यू, और आपकी तरह राजा भी कहीं नहीं देखा। थोड़ा फ्लैटर करते हैं उसको, उसकी प्रशंसा करते हैं। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो आप फांसी का फंदा बनाए हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं फांसी देने का, ये गॉड ऑफ जस्टिस है। इट्स न्यू, और नया भी है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इसके पहले कभी किसी क्रिमिनल को इस पर फांसी नहीं दी गई। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। तो जो भी इस स्टेक से मरेगा, इस स्टेक पर जो भी मरेगा पहले, वो सीधा इस देश का राजा बन जाएगा। एंड whoever goes next, और जो सेकेंड टाइम जो मरेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। इस देश का वो मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, और हम लोग तो बिल्कुल बोर हो गए हैं अपने सन्यासी जीवन से। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ, अच्छा लगेगा एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए राजा और मंत्री बनने से हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज आएगा। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। और फिर गुरु कहते हैं कि अब आप अपना वचन पूरा करिए राजा साहब, और मुझे फांसी पे पहले भेजिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, और किंग तो गहरे विचार में पड़ गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ में वो अपना किंगडम वो लूज नहीं करना चाहता है। चाहता है अगले जन्म में भी वही इस देश का राजा बने। ही नीडेड टाइम, वो थोड़ा सा उसे समय चाहिए था डिसीजन लेने के लिए। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। और नेक्स्ट डे तक के लिए वो प्रोसिक्यूशन बंद करा देता है, एग्जीक्यूशन बंद करा देता है, और अपने मिनिस्टर से राय लेता है, मिनिस्टर से बात करता है। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और वो बात करते हैं कि ये सही नहीं होगा कि दूसरे जन्म में हम अपना राज्य किसी दूसरे को दे दें। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, खुद से स्टेक पे, फांसी के तख्ते पे चले जाएं। एंड वी विल बी रीबोर्न एज किंग, और दोबारा जब हमारी ज़िंदगी वापस आएगी, जब हम जन्म लेंगे एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तो फिर से हम किंग और मिनिस्टर साथ में होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये जो सन्यासी लोग हैं वो कभी झूठ बोलते नहीं हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, मिनिस्टर भी राजा की बातों से एग्री कर गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तब उन्होंने फांसी देने वाले को वो कहते हैं, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, आज रात में हम लोग क्रिमिनल्स को भेजेंगे तुम्हारे पास। व्हेन द फर्स्ट कम्स टू यू, पहला आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो पहले उसे मार दो, पहले उसे मृत्यु दंड दे दो। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर जो दूसरा आएगा उसको भी मार देना है, फांसी पे चढ़ा देना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरा ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं होना चाहिए, ऐसा राजा का ऑर्डर होता है।
दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और सीक्रेटली चुपके से राजा और मिनिस्टर जेल तक जाते हैं, प्रिजन तक। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और शिष्य दोनों को रिलीज कर देते हैं, जेल से निकाल देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, एंड खुद अपना चेहरा बदल लेते हैं गुरु और शिष्य की तरह। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स वी आर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड, और वो फांसी का जो प्लेटफॉर्म वहाँ बना था वहाँ चले जाते हैं दोनों, राजा और मिनिस्टर, जहाँ दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब बॉडीज़, दोनों के बॉडीज़ को उतारा गया फांसी के तख्ते से, कौवे और चील को उनके बॉडीज़ देने के लिए, they saw before them the dead bodies of the king and minister. तो देखते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि उनका राजा और उनका मंत्री ही है, इन्हीं दोनों का डेड बॉडी है। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर एक कन्फ्यूजन में पड़ गया। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सारी रात लोग दुख व्यक्त करते रहे और देश के फ्यूचर के बारे में सोचते रहे, इस किंगडम को क्या होगा फिर। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड काउट अप विथ देम एज दे वेयर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। और कुछ लोग दौड़ के जाते हैं और गुरु और शिष्य दोनों को पकड़ते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं। गुरु शिष्य उस समय शहर छोड़ने की फिराक में थे। Others agreed. Anut, we people need a king and a minister, said someone. और उसमें से कोई कहता है शिष्य, गुरु और शिष्य को, कि हमें एक राजा और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। सभी लोग एग्री करते हैं। They begged the guru and the disciple to be their king and the minister. और उस गुरु और शिष्य दोनों से वहाँ के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही दोनों गुरु और शिष्य राजा और मिनिस्टर बन जाइए हमारे देश के। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. डिसिपल तो तैयार हो गया जल्दी से, लेकिन गुरु को समझाने में थोड़ा टाइम लगा। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king. और अंत में ये दोनों गुरु और शिष्य तैयार हो गए किंगडम ऑफ फूल्स को शासन करने के लिए। एंड दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट, इस शर्त पर उन्होंने एक शर्त भी रखा, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। और उन्होंने शर्त रखा कि जो कानून बनाया हुआ था उस मूर्ख राजा ने, वो सबको वो चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट, और उसके बाद से ही रात बिल्कुल रात की तरह होती थी और दिन दिन की तरह होता था। यानी कि रात में लोग आराम करते थे और दिन में लोग काम करते थे, जैसा हर जगह होता है। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और फिर उन्होंने ये भी चेंज किया कि एक ही डूडू में सारा सामान नहीं मिल सकता है। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, जैसे सारे राज्य जिस तरह से शासन चलता है दूसरे राज्यों में, उसी तरह से वहाँ भी शासन चलने लगा। तो ये कहानी थी द किंगडम ऑफ फूल्स की।
एंड द राइटर कौन है?